सोच रहे हो आईपीओ अप्लाई करने का, बट दिमाग में सिर्फ एक सवाल, भाई पैसा बनेगा या सीधा कटेगा। रिलैक्स हो जाओ। अगले 2 मिनट में मैं तुम्हें आईपीओ का फुल सीन समझाऊंगा, सिंपल, फन और बिना बोरिंग ज्ञान के। व्हाट इज़ एन आईपीओ? आईपीओ मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जब कोई प्राइवेट कंपनी बोलती है, आओ पब्लिक मेरे शेयर्स खरीद लो, तुम कंपनी का छोटा सा मालिक बन जाते हो, प्राइवेट से पब्लिक। जैसे इंट्रोवर्ट बंदा अचानक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बन जाता है। वाई डू कंपनीज गो पब्लिक? कंपनीज आईपीओ क्यों लाती है? पैसा चाहिए, ग्रोथ के लिए। दूसरी चीज़, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने के लिए। तीसरी चीज़, ब्रांड वैल्यूज़ बढ़ाने के लिए। और अर्ली इन्वेस्टर को बोलने के लिए, ले भाई एग्जिट ले ले। नाउ स्टेप 1 फॉर द आईपीओ। आईपीओ देख के बस ये मत बोलो नाम कूल है अप्लाई कर देता हूँ। चेक करो कंपनी का बैकग्राउंड, प्रोस्पेक्टस, हाँ थोड़ा बोरिंग होता है लेकिन करना पड़ता है। शेयर प्राइस, ट्रस्टेड सोर्स लाइक एक्सचेंज या ब्रोकिंग ऐप। याद रखो, रिसर्च नहीं किया मतलब फ्यूचर में रोना पक्का। नाउ स्टेप 2, आईपीओ अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? डीमेट अकाउंट जो शेयर रखता है, और ट्रेडिंग अकाउंट जो बाई सेल में मदद करता है। स्टेप 3, अप्लाई फॉर द आईपीओ। ब्रोकर या बैंक ऐप खोलो, नंबर ऑफ शेयर डालो, बिड प्राइस सिलेक्ट करो, क्लोजिंग डेट से पहले सबमिट करो, फिर बस वेट करो, भगवान जी अलॉटमेंट दे देना। स्टेप 4, अलॉटमेंट या डायरेक्ट रिफंड। आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो सकता है, मतलब पब्लिक पागल हो चुकी है। रिजल्ट, इसके 3 रिजल्ट निकल सकते हैं, फुल अलॉटमेंट, पार्शियल अलॉटमेंट या फिर नो अलॉटमेंट। अगर अलॉटमेंट नहीं मिला, चिल, पैसा वापस आ जाता है, ब्रोकर तुम्हारा दुश्मन नहीं है। स्टेप 5, अलॉटमेंट मिल गया, कॉन्ग्रेचुलेसन, शेयर डीमेट में आ जाएंगे। लिस्टिंग डे पे तुम डिसाइड करो, सेल करके पार्टी करनी है या फिर होल्ड करके लॉन्ग टर्म गेम खेलना है। और आईपीओ अप्लाई करने से पहले कुछ ये टिप्स है जो जान लो। आईपीओ वोलेटाइल होता है, ऊपर नीचे फुल झूला। उतना ही पैसा लगाओ जितना डूब भी जाए तो जिंदा रह सको। एक आईपीओ में सब मत घुसा दो। कंपनी न्यूज़ पर नज़र रखो।